गुड मॉर्निंग भैया, सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 10 के पीरियड 2 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में हैं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास। हम लोग पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, जिसमें आपको 5 मेथड की चर्चा मैंने की थी। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसेबल मेथड। उसके तुरंत बाद सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताते हैं। तो दूसरा मेथड था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में उतना ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अगर वर्किंग रोल ही अगर सही से देख ले तो हमको सारा सवाल बनाने आ जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन अपने मन से कंसीडर करते हैं, कोई भी इक्वेशन। क्वेश्चन 1 अपने मन से हमने कंसीडर किया, एकदम इजी क्वेश्चन सबसे पहले कंसीडर करते हैं। x + y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और x - y = 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y by using substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज से आप इस सवाल को बनाइए, इसमें कह रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कोई एक इक्वेशन को हम लेते हैं। सबसे पहले हम ले लिए फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लिख करके हम लिख लिए फर्स्ट को x + y = 2 लिख लिया। अब x + y = 2 लिखने के बाद हम लोग किसी एक वेरिएबल में इसको रिड्यूस करते हैं। ये अभी इम्प्लिसिट है, इसको एक्सप्लिसिट बनाते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब आप इसको y = 2 - x भी लिख सकते हैं, x = 2 - y। तो हम इसको किसी एक वेरिएबल में रिड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं x = y - 2। तो अब x का वैल्यू y पे डिपेंड हो गया, इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब जो x का वैल्यू आता है, जिस इक्वेशन को लिए उसके अलावा जो इक्वेशन बचा 2, उसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get। हम लोग 2 में इसको पुट करके और पाते हैं कि, तो हम लोग इसमें पुट किए तो 2 जो था x - y = 3 था। x का वैल्यू y - 2 है, तो y - 2 रख दिया, -y = 3। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं बनेगा। x के जगह पे y - 2 हमने रखा। सॉरी, यहाँ हम लोगों ने गलती किया, यहाँ होगा 2 - y। तो यहाँ हो गया x - y = 3, तो x के जगह पे होगा 2 - y = 3। तो 2 - 2y = हो गया 3। तो यहाँ से -2y = हो गया 3 - 2। तो -2y = हो गया 1, y = हो गया -1/2। y का वैल्यू -1/2 आ चुका है। अब जब y का वैल्यू आ जाता है तो y का वैल्यू हम थर्ड में पुट करते हैं और x का वैल्यू आ जाता है। वेरी सिंपल मेथड। और हम यहाँ पे फिर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। हम लोग गेट करते हैं x = 2 - y, x = 2 - -1/2, x = 4 + 1/2, x = 5/2। ये आपका x और y का वैल्यू आ गया। तो आप इसको नोट करिए, एकदम इजी सवाल था, बुक में नहीं है, ये सवाल अपने मन से दिया गया है। एक और सवाल ऐसा ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते। दूसरा क्वेश्चन हम अपने मन से कंसीडर करते हैं हम लोग, फिर से बता रहे हैं कोई और इजी सा क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, y x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम इसको अब बनाने शुरू करते हैं। फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, यहाँ लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो जब हम एक चीज क्लियर हो लीजिए कि जितना भी मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पांचों मेथड से आंसर सब में सेम आएगा। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सीखे हैं, इसमें से किसी एक इक्वेशन को हम सबसे पहले लेंगे। तो पहले हम ले लिए फ्रॉम 1, तो उसमें 1 लिए थे, इसमें आपको 2 से सिखाते हैं। फ्रॉम 2 ले, उसमें हम x इक्वल टू लिए थे, इसमें y इक्वल टू लेकर के बनाएंगे। x माइनस 3y इक्वल टू 10, उसमें हम x का वैल्यू निकाले थे, इसमें y का वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस x, y इक्वल टू 10 माइनस x बाई माइनस 3, ये आ गया y का वैल्यू। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3, y निकल गया। अब हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे? हम 2 को ले चुके हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट को लेते तो सेकंड में पुट करते। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग गेट करते हैं उसमें। तो हम यहाँ लिखे फर्स्ट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 3x माइनस वाई के जगह पे 10 माइनस एक्स बाई माइनस 3 इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ हो गया एलसीएम हो गया, माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 माइनस एक्स हो गया 9x हो गया, बाई में 3 हो गया इक्वल टू 5 हो गया, माइनस ही प्लस हो गया, ये हो गया 9 में से x गया तो 8x प्लस 10 इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 8x इक्वल टू 15 माइनस 10, 8x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बाई 8, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग पहले x भी निकाल लिए, y में रिड्यूस करके x निकाल लिए, x में रिड्यूस करके y निकाल दिए। अब जो x का वैल्यू आ गया, वही x का वैल्यू हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक है ना, यहाँ तो ठीक, यहाँ तक आप लिखिए। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर में आपका बनाते हैं, इसके ऊपर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करिए। तो इक्वेशन थर्ड है y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई माइनस 3, ये हो गया y इक्वल टू 10 माइनस एक्स के जगह पे 5 बाई 8 बाई माइनस 3, कितना है नोट करिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद यहां से इधर आ जाएगा 10, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा 80 माइनस 5 बाई माइनस 24, 75 बाई माइनस 24, 3 से कटेगा 25 बाई माइनस 8, माइनस 25 बाई 8 इसको लिख सकते हैं। therefore x इक्वल टू 5 बाई 8, y इक्वल टू माइनस 25 बाई 8।
तो हम लोग इसको बना चुके। अब आप इसका जो है सो रख करके वेरीफाई कर लीजिए कि हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत है। गलत भी हो सकता है। तो हम लोग 2 में इसको पुट करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। ये हम वेरिफिकेशन करते हैं इसका वेरिफिकेशन। x माइनस 3y इक्वल टू 10 आना चाहिए। x के जगह पे रखे 5/8, y के जगह पे रखे माइनस 25/8। तो इसमें एलसीएम हो गया 8, 5 प्लस 75, 80/8 10 कटेगा 10 इक्वल टू 10। वेरीफाइड हो गया, इक्वेशन 2 से वेरीफाइड हो गया, यानी मेरा जो बनाया हुआ वैल्यू है वो वेरीफाई हो गया इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसको वेरीफाई कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे रखे 3 इंटू 5/8 माइनस 25/8 इक्वल टू 5। ये हो गया 15 प्लस 25/8 इक्वल टू 5। 15-25 कितना हुआ? 40/8 इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज कट जाएगा 5 इक्वल टू 5। यहां से भी वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब हम जो बनाए हैं आंसर वो वेरीफाई हो गया। और मैं ये कहूंगा आपसे कि एग्जाम में भले वेरीफाई नहीं कीजिए, मगर जब भी घर पे क्वेश्चन बनाइए, प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के बाद जो एक्स वाई का वैल्यू आता है आपको, उसको इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके एलएचएस और आरएचएस को बराबर करके वेरीफाई जरूर कीजिए। तो आप क्लियर हो जाइएगा। ये वेरीफाइड हो गया तो आप क्लियर हो जाइएगा कि आप जो बनाए हैं वो सही है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने के बाद आप जो है सो हमको फेसबुक पे भी बना करके आप भेज सकते हैं अपना बनाया हुआ एक्सरसाइज। हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर 8002006641। FID फेसबुक आईडी हो गया अभिषेक MSP46@gmail.com। इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको भेजिए फोटो खींच करके, उसका बना करके, और हम चेक करके आपको बता देंगे। तो एक्सरसाइज जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला होगा, जैसे 3.3 हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, हमको जैसा लग रहा है 3.3 ही होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, 3.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बनाइए, आप हमको भेजिए, फिर हम आपको 2 और 3 का वीडियो भी तुरंत भेजेंगे। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन, 1 ऑफ ऑल क्वेश्चन, इसको बना के भेजिए और हम आपको आगे भी बना के 12 तारीख है 12/7/2020 और बना करके भेजिए। हम आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ आप सही बनाए या गलत बनाए। और फिर हम लोग अगले क्लास में आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को इजी वे में सॉल्व करें। इसका हम लोग तरीका अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप रखना है तो रख सकते हैं, हम हटते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।